और हस्तिनापुर में गंगा स्नान करके जिस समय गंगे माई में गोरखनाथ ने स्नान किया, उसी समय गंगे माई ने खुश होकर के 2 वरदान दिए, ले गोरखनाथ तो जिस किसी माई को देगा वो पुत्रवती होगी। आज वो दोनों फलों को अपनी झोली में रख लेते हैं, सब चेलाओं को लेकर बागड़ देश के लिए रवाना होते हैं और किस प्रकार से जिस नगरी की ओर से निकलते हैं और नगर निवासी क्या कहते हैं। और ये 50 रुपए का दान कविता और सलोनी बाबा जहारवीर की भेंट पूजा में, और ये 50 रुपए से भेंट दान करती हैं गोरक्षनाथ भंडार भरे। जय जयकार करें। भैया बड़े घरन की रे जेरे बिटियां हैं, बड़े घर रे इन की रे नंसा। बड़े रे करन की चेरे बिटियां हैं, के बड़े घर रे इन किरण सार। भैया सुंदर पर जोड़ी गुर मिलियो, के बड़े घर रे मिलियो रे ससुराल। जेते वीरे कहिए द्वापुरवारी, के कलयुग आन रे लय अवतार। तुम अगले जन्म मेरे देवी रे बनियो, के पूजा करे सभी रे संसार। तरे बाम मैया पाछल रे पुज रही, के ऐसे ही पूजा रे होए तुम्हारे। भैया कौन बढ़ावे रे जंजारन को, के जाता कौन करे रे बकवास। सभी चेलाओं को लेकर के गोरखनाथ आगे बढ़े और चलते जाते हैं। नगर निवासी कहते हैं कि आज ना जाने गोरखनाथ महाराज कहाँ ठहरेंगे। अरे गोरखनाथ आला बेला, सभी भक्त कहते हैं अरे गोरखनाथ आला बेला, संग लाए हैं चेला। गोरखनाथ आला बेला, संग लाए हैं चेला। चार बाग हर पीछे छोड़े, चार बाग हर आगे छोड़े। डारो सूखे बाग में डेरा, संग लाए हैं चेला। गोरखनाथ आला बेला, संग लाए हैं चेला। सूखे बाग में जाकर के राजा जेवर जी महाराज के बाग में, ये सूखे में जाकर डेराओं को डाल दिया। औगरनाथ महाराज कहने लगे बाबा 4 बाग तुम्हारे हरे भरे पीछे छोड़ दे, 4 अकेला छोड़े।
तुमने सूखे बाग में ला करके डेराओं को डाल दिया। महाराज 14 से चेलन को एक ही कनागत है जाए, कोई दफनान बारू ना मिलेगो जब बाग में। कोई कोई चेला भांग घोटे रोज, कोई कोई चेला पी पी के लोटे रोज। अरे बगिया में है रो झमेला, संग लाए है चेला गोरखनाथ अलबेला, संग लाए है। गोरखनाथ अलबेला संग लाए हैं चेला। जयवर जी महाराज के सूखे बाग में डेरा डाल दिए। औगरनाथ महाराज कहने लगे, बाबा ये तुमने क्या किया? 4 बाग हरे भरे तुमने पीछे छोड़ दे, 4 आगे छोड़ दे, तुमने सूखे बाग में आकर के डेराओं को डाला है महाराज। गोरखनाथ महाराज कहने लगे, बेटा आज रुको ने सूखे बाग में, कल को हरे भरे होंगे, परसों को फुलवारी फूलेगी और अतरसों को फल लगे देखिए। गोरखनाथ महाराज के शब्द सुन करके औगरनाथ कहने लगे, बाबा कि सूखे बाग हरे होते देखे तुमने? गुन्ने के बेटा अगर मेरे दादा मच्छंद्रनाथ की अगर कृपा होगी तो ये बाग हरे भरे होंगे। आज गोरखनाथ महाराज उन सूखे बागों में अपने गुरुदेव के नाम को माला को रटने लगे और किस प्रकार से जाप करने लगे हैं। अरे चेला लाए दे, अरे औगड़ लाए दे भजन गिरे बही माला, चेला लाए दे भजन गिरे बही माला। वही माला रे मोहन माला बेटा, वही माला रे मोहन माला, औगड़ लाए दे भजन गिरे वही माला। जो माला रे नरसी ने जपी थी, जो माला रे नरसी ने जपी थी, बात भराए गए नंदलाला चेला, बात भराए गए नंदलाला रे औगड़ लाए दे, चेला लाए दे भजन गिरे वही माला। आज पद्मासन मार करके गोरखनाथ उस बगिया में बैठ जाते हैं। देवराज इंद्र का सिंहासन है ना, और ये 20 रुपए का दान विजय सिंह डरोली निवासी बाबा जहरवीर की पूजा में अपनी मेहनत की कमाई से और पवित्र हाथों से ये 20 रुपए से सम्मान करते हैं। गोरखनाथ खेती में, क्यारी में, बारी में, फुलवारी में, दूध पे, पुत्र पे, धन में, धान में यानी भारी भारी वृद्धि करती रहे, यही हमारी आशा व आकांक्षा है। बोलिए गोरक्षनाथ महाराज की जय। गोरखनाथ का जाप करने से देवराज एकदम प्रकट हुआ। देवराज इंद्र कहने लगा, महाराज तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? मेरा सिंहासन इधर से उधर को लुढ़क रहा है, मेरे लिए काम बताओ तुम्हें। गोरखनाथ कहने लगे, देवराज इंद्र तू क्या मेरी सहायता कर सकता है? तू मेघों का राजा है, बरसात कर सकता है। मेरे इन बागों पर बारिश होनी चाहिए। देवराज इंद्र इतना कह करके चल देता है, जाकर के मेघमालाओं को आदेश दिया। मेघमालाओं ने वर्षा करनी शुरू कर दी, नन्ही बूंदियों से बारिश होने लगी। मल्हार गानी बढ़िया नहीं है, होली का समय आ रहा है। जब बारिश हो जाती है और जैसे ही बाग एकदम से जब हरियाने लगे हैं,
गोरखनाथ महाराज कहने लगे बेटा अगरनाथ देखो ये बागों में कल्ले फूटने शुरू हो गए। कहने की महाराज कल्ले फूटने शुरू हो गए तो क्या हुआ? अरे इनमें फल फूल लगे, सभी चेला खाएं तब तुम्हारे गुण गाएं। उन्हें कोई बात नहीं बेटा, अपने समय आने पर हर एक वृक्ष फलता फूलता है। जब इनमें फूल आने लगे हैं, कल्ले फूटने लगे हैं, तो कल को फल भी आएंगे। अब बेटा एक काम करो, ददरेवा नगर के 4 नगर निवासी आ रहे हैं कि बाबा तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा तुम्हारी जय जयकार हो, मगर भोजन पानी की पूछने वाला कोई नहीं है। तुम नगर भावना लेकर के आओ। इधर यही संदेशा रानी बाछड़ी के कान में पड़ा कि मेरे बाग में गोरखनाथ आ चुके हैं, बाग मेरे हरे भरे हो चुके हैं। अपनी सासू राम कौर से कहने लगी मैया तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो 9 लख बगिया को जाऊं। आज मैया राम कौर कहने लगी कि नहीं, अपने सारे डडोली नगर में ये ढंडोरी पिटवा दो कि जिस सिमाने पर साधु महात्मा रुके हुए हैं बाग में कोई भी किसी के भीख नहीं डालेगा, सबसे पहले भीख मेरे यहां से मिलेगी। आज उसी प्रकार से ददरेवा नगर में ढिंडोरी पिटवा दी। इधर अगरनाथ महाराज भीख मांगने के लिए चले हैं और किस प्रकार से भीख मांगने चले हैं। और शिव योगी गोरख को चेला और द्वारे पे अन्न की जगाई, भिक्षा दे दो माई, भिक्षा दे दो।